हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने स्टडी चैनल में। दोस्तों, लगातार हम इम्पोर्टेंट जुलाई से और सितंबर के बीच 3 महीने के करंट अफेयर लेके आए हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो में एंड तक बने रहें। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल के एग्ज़ाम में करंट से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो हम जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज का पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक बहुआयामी निर्धरता सूचकांक के अनुसार भारत की कितनी आबादी गरीबी से मुक्त हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 41.50 करोड़। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। चीन देश ने विश्व का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया में। मंगोलिया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि इटरसेट यूएसए का रिश्वत विरोधी प्रबंधन सर्टिफिकेट ISO 37001 2016 प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ONGC। यह भारत का पहला PSU है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिशा को कहाँ लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लिशा को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास किसने किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। IIT कानपुर के द्वारा सुसाइड ड्रोन कॉमिकेज का विकास किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 स्टील्थ पनडुब्बियों के निर्माण के लिए स्पेन ने किस भारतीय संस्थान के साथ समझौता किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्सन एंड टूब्रो। इसके साथ भारत देश ने पनडुब्बियों के निर्माण के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है कि G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, हरियाणा में। गुरुग्राम, हरियाणा में G20 अपराध और सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गुइलेन बारे सिंड्रोम की वजह से किस देश ने स्वस्थ आपातकाल की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू। पेरू देश ने स्वस्थ आपातकाल की घोषणा की है किसकी वजह से, जो कि गुइलेन बारे सिंड्रोम की वजह से। अगला क्वेश्चन है कि वाजपेयी द एसेंट ऑफ हिंदू राइट 1924 से 1977 के पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिषेक चौधरी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट एक पुस्तक है, इसके लेखक अभिषेक चौधरी जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन से स्थान पर रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे स्थान पर। भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलन मैक्स। एलन मैक्स द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसकी खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है
कि सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को किस देश की सरकार ने मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। इजराइल देश द्वारा इसकी मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व चुनाव निकाय संघ एबेब के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया में 11वीं बैठक का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ग्रह के वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह में फॉस्फीन की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है कि तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीति अगलायम। प्रीति अगलायम को तंजानिया में बन रहे आईआईटी मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शिकायत निवारण सूची के बड़े राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28%। 28% इस पर जीएसटी लगेगा। अगला क्वेश्चन है कि 1600 मेगावाट का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र। सोनभद्र में 1600 मेगावाट का पहला सुपर पावर क्रिटिकल प्लांट स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा LBM-3M4 द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं, आप इसको एक बार ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि इस साल जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं कई एग्जामों में ज़्यादातर पूछे गए हैं और इसलिए आपको करंट अफेयर पर विशेषकर ध्यान देना जरूरी है। अगला है कि संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी की है? तो इसके आंसर हो जाएगा INS सुनयन। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश संयुक्त अरब अमीरात है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सागर संपर्क। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पतन पोत परिवहन और जलमार्ग केंद्र की किस संस्था प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवर्तन निर्देशालय। प्रवर्तन निर्देशालय को अवैध घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली कश और ब्रेक डांस अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारत की पहली कश और ब्रेक डांस अकादमी की स्थापना की जाएगी। क्वेश्चन है कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मोटापे और मधुमेह को नियंत्रित में रखने के लिए विकसित की गई PBWRS1 किस्म का संबंध किस फसल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं से। अगला क्वेश्चन है कि विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई है। अगला क्वेश्चन है कि केरल के राज्यपाल ने
किस लेखक की द सेवंथ सेंस का पुस्तक कृष्णा विमोचन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवाशीष चटर्जी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया के साथ भारतीय सेना ने नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास किया है। अगला क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन की विश्व में सर्वश्रेष्ठ युवा विश्वविद्यालय 2023 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है कि आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई में। यूएई में आईआईटी दिल्ली का ऑफशोर कैंपस स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मिशेल बुलॉक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहले महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए किस देश ने आपातकालीन की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है कि ऑथर पान के पत्तों के लिए किसे जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जीआई टैग से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, इसलिए आप जो अभी लेटेस्ट में जीआई टैग प्राप्त हुए हैं जिस राज्य को जिस के लिए, तो एक बार आप ज़रूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का भारतीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल के नाम पर यह वेस्ट इंडीज के खिलाफ विदेश में टेस्ट डेब्यू पर सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजाकोटा प्रोजेक्ट किसने प्रारंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम राज्य में यह प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है कि रिजर्व इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया में रिजर्व इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि 18 जुलाई 2023 को जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण चीन सागर में आए तमिल टाइफून का नामकरण किसने दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस ने ये दक्षिणी चीन सागर में आए तालिम टाइफून का नाम दिया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। 20 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। इनके नाम पर विंबलडन चैंपियनशिप 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब इनके नाम हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 4 रनवे वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है कि G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे स्थान पर भारत को पदक के अनुसार स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति
द्रौपदी मुर्मू जी ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में तटीय राज्यों में शीर्ष स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन कि ऑल ऑफ इंडिया 2.0 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। ऐसे ही वीडियो हम लगातार ला रहे हैं और इस पिछले भी वीडियो में हमने 50 MCQ करंट के करवाए थे। एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना।